हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, आज फूडिलाइज़र आपके लिए लाई है वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1 केजी चिकन डालना है। जो चिकन है वो अच्छे से धो के ड्राई कर लेना है। टोकरी में 5 से 10 मिनट के लिए रख दें ताकि पानी सारा निकल जाए। उसके बाद उसमें हम हाफ़ केजी दही डालेंगे। दही डालने के बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालना है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालने के बाद इसमें हमने हाफ़ टेबलस्पून वाइट पेपर डालना है और हाफ़ ही टेबलस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर डालना है। ब्लैक पेपर डालने के बाद हाफ़ टेबलस्पून इसमें जिंजर पाउडर डलेगा और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें गार्लिक पाउडर डलेगा। ये ही चंद इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें ये कढ़ाई तैयार होगी और इंतहाई लजीज और इंतहाई सिंपल ये कढ़ाई है जो चंद मिनटों में ही तैयार हो जाती है। बस इसकी मैरिनेशन में ही टाइम लगता है। इसे आपने कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके लाजमी रखना है ताकि तमाम फ्लेवर्स चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाएं और अच्छे से चिकन में तमाम स्पाइसेस का टेस्ट आए। इसके बाद हम इसे ढाँप के 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 2 घंटे के बाद पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देनी है, फ्लेम ऑन कर देनी है और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है। ये तकरीबन कुकिंग ऑयल 1 पाव है। सब्ज़ मिर्चों को चलाते रहना है ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाएं और इसका जो टेस्ट है वो कुकिंग ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। कुकिंग ऑयल से अच्छे से सब्ज़ मिर्चों की खुशबू आने लग जाएगी। उसके बाद जी हम अपनी रेसिपी आगे बढ़ाएंगे। चूल्हे की फ्लेम मीडियम से लो रखनी है और लो फ्लेम पे ही मिर्चों को पकाना है। मिर्चें डालते हुए एक और एहतियात करनी है कि इन्हें एक तरफ से छुरी के साथ कट लगा दें ताकि जब ये पकना शुरू करें तो ये उछले ना। सब्ज़ मिर्चों को चम्मच के साथ हिलाते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब ये अच्छे से पक जाएंगी और लाइट ब्राउन हो जाएंगी, इसके बाद हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। जब ज़ीरा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो जो हमारा चिकन का मिक्सचर था, चिकन की मैरिनेशन थी, वो हम कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालते ही चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे और इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब इसके बाद जो हमारा डब्बा था जिसमें मैरिनेशन थी चिकन की, उसमें जो दही बच चुकी है वो भी हम 1 स्पून लेकर दही अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल देंगे ताकि वो दही वेस्ट ना जाए। दही अच्छे से साफ़ करके बची हुई दही कढ़ाई में डाल दीजिए और इसे अब हमने 5 मिनट के लिए भूनना है। इसमें चम्मच चलाते रहें। फ्लेम मीडियम ही रखनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम होनी चाहिए। 5 मिनट भूनने के बाद जब चिकन का पानी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो चिकन का और दही का पानी निकला है उसी में हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। जब 5 मिनट आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें तो फिर इसे कवर करके रख दें। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इस पर एक अच्छी सी शाइन आ चुकी है। जब आप देखेंगे कि चिकन का पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया और ये ड्राई हो गई तो 2 मिनट और भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अब हम इसे एंड में इसमें ग्रीन चिलीज़ और जिंजर डालेंगे जिसकी कटिंग जूलियंस में होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें लेमन स्लाइसिस में कटे हुए डालेंगे। लेमन डालने के बाद इसमें ग्रीन कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया कटा हुआ डालेंगे। एंड में हम हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाला डालने के बाद इसे हम चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे। देखो जी कितनी प्यारी शाइन आई हुई है हमारी कढ़ाई पर।
اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، سمپل چند انگریڈینٹس میں تیار ہو جاتی ہے۔ اینڈ میں ہم باؤل میں ڈال کے اسے مزید گارنش کریں گے اور سرو کر کے شاباشی وصول کریں گے۔